नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो सभी को मलखाम कट्टा पूरे भारत देश के मलखाम की तरफ से मैं सबको उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन के अवसर पे आज कुछ अलग विषय लेके आपके सामने आने की कोशिश मलखाम कट्टा कर रहा है, जो बहुत आनंद का विषय है। सभी को पता है आज मलखाम खेल में बहुत अलग अलग लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म टेलीविजन में प्रमोशन वीडियो जो ओलंपिक के अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मलखाम के प्रति मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया और उनके टीम की तरफ से एक अच्छा वीडियो बना था, और उस वीडियो को इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 का घोषित हुआ है। वो बहुत सम्मान की बात है। वो वीडियो क्या है, हम अभी पहले वो वीडियो देखते हैं। लगा दम, तू नहीं किसी से कम, दिखा जोश, उड़ा दे सबके होश, लगा जोर, नहीं तेरे जैसा कोई और, दिखा कलाबाजी, लगा दे जान की बाजी। ये खेल नहीं, एक पर्व है, तू देश का गर्व है। मल्लखंब, देश का गर्व। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज सभी देश में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। उसी तिरंगे को लेके आज मलखाम की टीम मलखाम के टॉप पे बैठ के भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये देख के बहुत खुशी और आंखों में नमी आएगी। आज जिस वीडियो के बारे में और जिस फिल्म के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर रोहित इंदोलिया जी, मैं रोहित इंदोलिया जी को मलखाम कट्टा पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। रोहित जी, बहुत खुशी है, आज गणतंत्र दिन है 26 जनवरी, और पूरे देश में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है, और आपके ही आज मेहनत से आज मलखाम के हाथ में तिरंगा पूरे देश में पूरे विश्व में लहरा रहा है। तो सबसे पहले आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है, और पूरे हमारे मलखाम के भारत के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही अच्छे लेवल की मलखाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक फिल्म प्रमोशन वीडियोस अच्छा बना के दिया है, जिसको आज अवार्ड से सम्मानित किया है। सर्वप्रथम आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर द थिंग्स विद द पीपल। और सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत गर्व का विषय है कि 26 जनवरी वाले दिन पर हम मलखंब के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारे स्वदेशी खेल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको काफी सालों से हमारे देश भारत में, वो काफी सालों से, पर उसे वो रिकॉग्नाइजेशन, वो स्टेज मिलने का अभी भी हम अवसर ढूंढ रहे हैं कि कब वो एक क्रिकेट वाली छवि या कबड्डी वाली छवि पर पहुंचे और लोग उस खेल को समझ सके। उसी प्रयास के साथ आप लोगों से जुड़े हुए हैं, और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि ये हमारा नहीं, ये बेसिकली मलखंब का अवार्ड है जो लोगों को मिला। मैंने आपसे फोन पे बात करते हुए बोला कि ये मुझे खुद को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हर एक मलखाम के परिवार की जीत है, और आप जैसे टैलेंटेड लोग अगर मलखाम में और जुड़ते जाएंगे, उतना मलखाम हिमालय की चोटी तक पहुंचेगा। रोहित जी, मुझे थोड़ा जानना है, और मुझे पूरे भारत देश को भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना। ये अवार्ड क्या है, अवार्ड किसको दिया जाता है, और इसका कितना महत्व है, इसके बारे में बताइए। सर, अवार्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अवार्ड्स आर एप्रिसिएशन फॉर योर वर्क, कि आप कुछ सही कर रहे हैं। जैसे क्लास स्कूल में जाते हैं, वो भी एक अवार्ड्स होते हैं। ये सब तरीके हैं आपको अप्रिशिएट करने का, कि आपको ऑडियंस या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वो है कि समाज का एक्सेप्टेंस
लोगों का सपोर्ट है मलखम के साथ, इसलिए अवार्ड। और ये इंडियन टेलीविजन एड्स अवार्ड्स था जिसमें इस एड की एंट्री डाली गई थी, जो कि बीइंग क्रिएटिव, जिस प्रोडक्शन के साथ हमने ये बनाया है और जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनके साथ मैंने इस एड के लिए कोलैबोरेट किया था, उन लोगों ने इसकी एंट्री इंडियन फिल्म टेलीविजन अवार्ड्स के लिए डाली थी। और उस अवार्ड फंक्शन में अराउंड 260 एंट्रीज आई थी अक्रॉस इंडिया फॉर द नॉमिनेशंस, जिसमें उनके 4 कैटेगरीज थे इंडियन, like the best collaboration categories with the kids channel, with the news channel, with the GEC channel, with the sports brand, जिसमें हमारी वाली कैटेगरी में there were around 35 entries for that, out of which Star Sports were there, Disney was there, और भी काफी सारे ब्रांड्स थे, काफी सारी एजेंसीज थी जिन्होंने स्पोर्ट्स सेक्शन में अपनी एंट्री प्रोवाइड की थी। और आउट ऑफ ऑल ऑफ देम वी हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म फॉर दैट, कि उनको ये आइडिया और इनिशिएटिव, कुछ नया अप्रोच और कुछ अच्छा जो देश के लिए है, लाइक इट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ बेस्ट स्पोर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर 2021, जिसमें उन्होंने बेस्ट कोलैबोरेशन का इसको अवार्ड दिया है। और बहुत ही अच्छे से आपने बताया, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता था, और तो मेरे माध्यम से पूरे आज भारत की जनता को पता चला है कि इतना आसान नहीं था। आपका दिल बड़ा है, इसलिए आपने इसको बहुत ही लाइटली लिया, क्योंकि आप काम में जुड़े हुए हैं, आप रुके नहीं है कि अवार्ड, ये एक एप्रिसिएशन मिलता है अपने काम के प्रति। और ये मैं पिछले वक्त भी बोला था कि छत्रपति अवार्ड ही हो या अर्जुन अवार्ड ही हो, उस काम को, इसके परफॉर्मेंस को दी गई वो उस वक्त की वो एप्रिसिएशन है। आगे काम करते रहेंगे तो ये एप्रिसिएशन आते रहेगा। इससे पहले भी गोपाल राव फड़के ने मलखाम और खो खो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फिल्म डिवीजन ने भी बनाई थी 2, उसमें भी हमारा भी उसमें श्रेय था। और मुझे बताने में गर्व है कि श्री पालेश्वर व्यायामशाला के 10 खिलाड़ी आपने इस फिल्म के लिए शॉर्टलिस्टेड किए थे, और मेरे खिलाड़ियों को भी इसमें आज वो पार्टिसिपेट होके वो एक्सपीरियंस मिला है। तो आपको मलखाम खेल ही दिमाग में क्यों आया कि मलखाम खेल के प्रति कुछ करना है, और ये संकल्पना कैसे आई, कैसे ये आइडियाज आई करने के बारे में? जी, पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये आपका नहीं मेरा सौभाग्य है कि मैं इन खिलाड़ियों से मिल पाया, या मैं समझ पाया, या आप लोगों की जर्नी को हम करीब से देख पा रहे हैं। हमारे लिए वो स्ट्रगल को देखना, गेम में परेशानी नहीं है, गेम सदियों से चला आ रहा है, उसको जो प्लेटफॉर्म है वो मिलना चाहिए, ये सब हम जानते हैं, इसलिए सालों से उस गेम को लेके आ रहे हैं, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। दैट इज द थिंग। और हम उस प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं कि जो ये खिलाड़ी हैं, जो इतना आप लोग हैं, आपने अपनी पूरी जीवन मलखम में लगा दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मलखम को पूरा जीवन दे दिया, उन लोगों का पता नहीं है, उन लोगों का दुनिया को नहीं पता है, और हम चाहते हैं उन लोगों को भी वो आइडेंटिटी मिले, क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन खेल के लिए न्यौछावर किया है सर, बिना किसी बात के। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको मलखम वालों ने एक्सेप्ट किया और हमें अप्रिशिएट किया। और बेसिकली जो चीज है कि जब बच्चों को सेलेक्ट करना था या मलखम से जुड़ाव क्यों था, तो मैं खुद जब 3री या 4थी क्लास में था, तब पहली बार मुंबई आया ही मलखम का नेशनल खेलने था। मैं खुद मैं मलखम खेल चुका हूँ बचपन में, पिताजी ने मेरे को बिना मेरी मर्जी के मलखम खिलाया है। क्या बात है, क्या बात है। और वहां कुछ परेशानियां थी जिस कारण से मुझे वो खेल को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से मैंने स्विच किया उस खेल को, क्योंकि मुझे कुछ कमियां, उसमें कमियां वैसी नहीं थी, वो कमियां थी कि उसको हर कोई एक देहाती गेम, एक कलाबाजी या उस फैक्टर से देखता है, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाती है एक आदमी को उससे कनेक्ट करने में, वो फ्यूचर देखने में अपना। बट जब मैं इस स्टेज पर आया जहां मैं कुछ कर सकता हूं, तो जुड़ाव तो बचपन से, पिताजी भी मलखम फेडरेशन में ही है, काफी सालों से मलखम से पिताजी खुद जुड़े हुए हैं, उनको भी देखता हूँ, दिन रात लगे रहते हैं। उनका भी एक सपना है मलखम को एक स्तर पर लेके जाने का, उनका सपना है ओलंपिक्स तक पहुंचाने का। और मैंने सिर्फ ये था एक कि अगर मैं कहीं इनकी इस सपने में कुछ मदद कर पाऊं या कुछ ऐसा हो पाए जिससे कुछ बदलाव समझ में आ सके, क्योंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, इट्स अ डिजिटल एज। यहाँ पर अप्रोच का तरीका बदल गया। आज गांव में रहने वाला बच्चा भी दुनिया से जुड़ा हुआ है विद द फॉलोअर्स, क्योंकि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर रहा है डिजिटल मीडियम से। और हमारा जो डिजिटल मीडियम था वो काफी ब्रेक डाउन में या
काफी चीजें हमारे डिजिटल मीडियम से मलखम की पहुंच नहीं पा रही, लोग उसे टीवी शोज में और उसमें देखते थे। तो मैंने जब इस पर सोचा तो सबसे पहले मुझे जो परेशानियां मुझे थी इस खेल से, मुझे उन्हें एलिमिनेट करते हुए इस खेल का एक वीडियो बनाना था। क्योंकि मुझे जो परेशानी थी वो थी, एक काफी चीजों से आदत है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, लोग ऐसे देखते हैं, स्पोर्ट्स के नजरिए से नहीं देखते क्योंकि इसके पास अरीना नहीं है, इट इज नॉट बीन शोकेस्ड एज अ इंडोर स्पोर्ट्स, इट ऑलवेज बीन शोकेस्ड एज अ गांव में मलखम लगा हुआ है, गार्डन में मलखम लगा हुआ है, जाओ मट्टी पे खेलो, क्योंकि ये हमारी पुरानी व्यायाम शैली है, ये हमें पूर्वजों से व्यायाम शैली मिली थी, जो कि हमारे राजा महाराजाओं ने भी, जैसा मैं अब मलखम के साथ जुड़ रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं रिसर्च के साथ कि राजा महाराजा जो होते थे वो लोग इसे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए यूज करते थे। तो ये सब कारण देखते हुए मैंने उसे एलिमिनेट करना चाहा और मैंने कोशिश किया कि मैं उसे उस लेवल पे शोकेस कर सकूं जिस लेवल पे दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। एंड वी ट्राइड दैट आउट, जिसमें बहुत मदद करी मुझे बीइंग क्रिएटिव की टीम ने, उनके क्रिएटिव्स ने, मेरे विक्रम आनंद सिंह जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया मेरे उस आइडिया को, उस थॉट को। He was the backbone, then the team was there, जिसमें आशीष वैद्य डीओपी, और उन लोगों ने काफी जान डाल दी उसमें कि मतलब उस मेरे पास एक विजन था, उस विजन को सच करने के लिए एक ऐसी टेक्निकल टीम चाहिए थी हमें जो उस विजन को पोर्ट्रे कर सके इन द राइट मैनर, एंड आई थिंक बीइंग क्रिएटिव हैज डन इट ब्रिलियंटली। और मैं सभी को मिला हूं सर आपके माध्यम से ही, और ये बहुत ही अच्छी और डाउन टू अर्थ टीम है, सब लोग टैलेंटेड है, लेकिन खेल के प्रति और आपके प्रति जो आपकी जो दोस्ती है या आप सम्मान है, मैंने जानबूझ के शुरुआत में जिक्र नहीं किया कि डॉक्टर रमेश इंदौले के आप सुपुत्र है, जो मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के आज प्रेसिडेंट है, जो उनका काम जितना बोलूं उतना, ये सेशन छोड़ के वही उसी पे बात करना शुरू करूं मैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है और मलखम को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे जो यूथ है, जो आपके दिमाग में हवा नहीं है, मैंने पिछले बार भी रमेश सर से बात करते हुए बोले कि रोहित अपने काम से बहुत प्रामाणिक है और वो काम के पीछे लग जाता है, तो उसको वो फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका लड़का हूँ क्या है। मेरे क्लब में भी आते थे, आपको कुछ अलग सर्विस की जरूरत नहीं थी, आप बैठ गए थे, पूरा परफॉर्मेंस देखा, आप भी खुद ने बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया और आप पूरे टीम को लेके आए थे। ये टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ, इसी टीम को मैं बार बार बताऊंगा कि आप कुछ ना कुछ मलखम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते रहो। आज 15-20 साल के बाद ऐसी कुछ फिल्म बन रही है, इसके बारे में बातचीत करूंगा कि किस लेवल पे आपने बच्चों को या इस फिल्म को प्रेजेंट किया। लेकिन आपके मन में जब ये आपने इसका स्क्रिप्टिंग किया, आपके माइंड में कुछ इसका डिजाइन था। मैंने भी कुछ प्रोफेशनल वीडियोस या कुछ एड्स में, फिल्म में मैंने छोटा मोटा काम किया है मुंबई में रह के। तो मलखम इससे पहले टेलीविजन पे आप ही की तरफ से था, मतलब आई नो योर वर्क, मैंने देखा है काम, मुझे पता चला, मैंने देखा एंड आपसे बात हुई थी। लेकिन सर ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ स्क्रिप्टिंग आपने इस बारे में करना शुरुआत की या सोचना शुरुआत की, जब भी फाइनल वीडियो बना आफ्टर एडिट, जब भी पब्लिश हुआ, तभी आपके माइंड में था वैसे ही वीडियो बना कि कुछ और अच्छा बना, कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कि क्या कमियां रहेगी, ऐसे कुछ एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें। राइट, तो सर उसमें क्या था, हमारा सबसे पहले जब एक थॉट से शुरू हुआ था, most of our team was not aware about that game much, but मेरा roots जुड़ा हुआ था, तो I had enough research on the subject। मुझे कुछ आसनों के नाम भी पता थे क्योंकि मैं खेला हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने वैसा किया था, we had made a script all together। हमारा था कि हमें इसे देश से जोड़ना है और मलखम जो सच्ची में देश का गर्व है वो लोगों को बताना है। तो हमारी टैगलाइन भी थी, ये खेल नहीं ये पर्व है, तू देश का गर्व है, मलखम देश का गर्व, बिकॉज ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है सर। हम अभी एक खेल को भी नहीं, एक राष्ट्रीय धरोहर को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। एंड अलोंग साइड विद दैट हम चाहते थे कि लोगों ने इस पर काफी सारे वीडियोस पहले भी थे, काफी सारा इंफॉर्मेशन अबाउट मलखम इंटरनेट पे बहुत सारा है, बट वो हाईलाइट नहीं हो पाता था, कारण कि हम बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल पे बताते थे, बट कभी भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला जहां सिर्फ ये खेल हो और खिलाड़ी हो। मुझे चाहिए था कि मैं सिर्फ खेल, कोई फेस ना हो इसका, सिर्फ खेल हो और खिलाड़ी हो, जिसे लोग एक बार समझें।
कि इसमें क्या एफर्ट लगता है, क्या जिंदगी लगा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुंगफू है, कुंगफू इज अ मार्शल आर्ट। आप जब उसके वीडियोस देखते हैं तो आप बच्चों को पेन में देखते हैं, बट बाद में जो उनका फ्यूचर वाला दिखाते हैं तो यू फील लाइक कि यार इतना पेन मैं भी ले लूंगा, बट आई नीड सच सुपर पावर्स। ये सुपर ह्यूमंस है। मलखम वाले जो बच्चे हैं, जितने लोग मलखम करते हैं, दे आर सुपर ह्यूमंस, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट? और उस ग्रेविटी को डिफाई करना इज अ आर्ट, अ सुपर ह्यूमन आर्ट। यही सारी चीजें, जैसे लोगों को काफी सारी चीजें नहीं पता है मलखम के बारे में, कि हमारी बॉडी में एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है, जो मैंने रिसर्च के दौरान ये नहीं पता। उन मसल्स पर वर्कआउट मलखम करा के देता है बहुत लेवल तक। तो ये सारी चीजें समझ में आती है कि हाँ, हमारे पास भी एक मार्शल आर्ट है, जिससे काफी मार्शल आर्ट्स पैदा हो गई हैं। एंड दिस इज द टाइम जब दुनिया में आप लोग मलखम को पहुंचा चुके हैं। बहुत सारे देशों में खेला जाता है। आप लोगों ने मलखम का वर्ल्ड कप भी करा दिया है सर। सब चीज हुआ है बिना सरकार की सहायता के भी। काफी चीजें आप लोगों ने उस जनरेशन टू जनरेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र हैज डन फिनोमिनल जॉब टू टेक केयर ऑफ दिस एंशिएंट आर्ट फ्रॉम द 19th century itself। बाबा बालमबट देवधर जी। तो इन सब की बातें अगर हम करते हैं और जिस तरह से संजो के रखा गया है, तो हम में से कोई नहीं, बट आप लोगों ने एक फिनोमिनल जॉब किया है। अब लोगों को बताना है कि ये जो चीज है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ सर, मतलब सेहत ही क्या कहते हैं, वेल्थ मतलब पैसा या सब कुछ है। अब हम हेल्थ से दूर होते जा रहे हैं। और अगर हम आज की आइडियोलॉजी में देखें, आज के लोगों को देखें, तो एक 25 और 27 साल की उम्र के बाद आप हेल्थ पर पैसा खर्चा करने लग जाते हो टू बी हेल्थ, राइट? 30 साल में आप ट्रेनर्स रखते हो, 35 साल में आप फिजियोज रखते हो, 40 साल में आपके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स चालू हो जाते हैं, 60 साल में आपको उठने के लिए भी डॉक्टर चाहिए। केयर टेकर चाहिए, घर में कोई ना कोई लगता है। सही बात है। एंड व्हेन यू मीट दिस मलखम पीपल, एक 62 इयर्स का आदमी आकर मलखम पर करके जाता है विद द मोर एनर्जी। मेरे दादाजी, अगर नॉर्मल लोगों के दादा दादियों को देखेंगे 60 साल के, दे कैन नॉट इवन मूव। मलखम कोचेस, they don't even look like 60 years old. So what we are trying to like understand, it is even a anti-aging game. सही बात। जो आपकी उम्र को काफी हद तक बांध के रखता है, आपको काफी उम्र के बाद भी उतनी स्ट्रेंथ देता है। एंड जब लोग इसके लिए एडुकेट हो जाएंगे, they will understand the value of it. Then their kids will get involved into it कि भाई सेहत के लिए जरूरी है। सही बात है। और रोहित जी, आपका इसमें सही मामले में आपका अभ्यास, इसमें आपकी स्टडीज जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हम लोग इंसान जहाँ से बना है, मतलब बोलते हैं बंदर से इंसान होते गया, और जो मलखाम की हिस्ट्री है वहाँ पे भी हनुमान जी ने ही बालमबट देवधर को मलखाम के बारे में प्रति बताया गया है। उसकी हिस्ट्री में 200 साल पहले पेशवे के इसमें तो एंटी ग्रेविटी मसल्स तो हमारे जेनेटिकली है, वो यूज नहीं करते हैं सब लोग। हमारे मलखाम के माध्यम से वो यूज होता है और उसके माध्यम से जो हेल्थ मिलती है। मेरा थोड़ा सा अभ्यास है महेश सर से, मैंने सुना है कि मलखाम खिलाड़ी जो बहुत साल खिलाड़ी होते हैं, उनको कितने भी वो अगर लेट शादी भी करते हैं तो उनको संतान की कभी कमी नहीं हुई है, उनको वो भी प्रॉब्लम नहीं होता था जो अभी लोग फास्ट फूड की वजह से और अलग अलग उनके स्ट्रेस की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो मलखाम को नहीं होता है। मुझे अगला प्रश्न आपको पूछना है कि इसके लिए आप कितने घूमे हो, कहाँ पे, और कितने महीने का इसमें आपका कार्यकाल लगा है इस फिल्म को बनाने के लिए? सर इस एड फिल्म को बनाने के लिए तो हमने अराउंड 18 डेज प्रिपरेशन की थी इन टोटल। फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड दैट दिस इज ऑन। पहले तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये ऑन कैसे होगा। मैं पिताजी को 2 साल से पीछे पड़ा, लाइक आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि दिस इज द वे, लाइक अगर आप लोग ये करते हो तो इसको रीच ज्यादा है, राइट? ऐसे हमें इसको उस स्टेज पर, मुझे लगभग 2 साल उन्हें मनाने में लग गए, ये समझाने में कि क्या तो 2 साल से हम लोग पकड़ते हैं। हाँ, आप क्या देखते हो वो दूसरे को दिखाने में ना एक टाइम लग जाता है, until it is not on screen। उसके बाद दे अंडरस्टैंड कि आप करना क्या चाहते थे। उससे पहले आपको कई तरह से इवेलुएट किया जाता है। तो वो 2 साल पिताजी को मनाने में लगे, फिर
मैंने जब पिताजी माने कि चलो कैसे भी करके करते हैं, वी डोंट हैव फंड्स फॉर इट, तो वी हैव टू लुक आउट फॉर सो मेनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स, बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता था कि, मैं चाहता ही नहीं था, मुझे वो स्केल देना था ताकि ये कहीं खड़ा हो सके, एक कैटेगरी ऑफ एड्स में या शॉर्ट फिल्म्स में आ सके। तो उसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जो इक्विपमेंट्स खर्चा एड के लिए, वो कहाँ से आएगा? तो सिंपली आई आस्क्ड द परमिशन फ्रॉम द फादर एंड रिटन परमिशन ली उनसे बाकायदा मलखम फेडरेशन से, एंड देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग different people whom we want to work with us, and we have stated most of the people, even हम फिल्म सिटी गए, फिल्म सिटी में मतलब मैंने जाकर उनसे फ्री में स्टूडियो लिया है, बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, so हमारे पास एक पैसा भी नहीं था बनाने के लिए, दूसरा बनाना भी था कि सिर्फ हाँ हो गई है, कौन कहाँ से कैसे सहायता करेगा। हम लोगों से मिले, हमने लोगों से मीटिंग करी, उनको आइडिया समझाया, उनको समझाया कि इस खेल के लिए करना है, इट इज आर इंडिजिनियस गेम, ये हमारी प्राइड ऐसे लेके आना है। वो लोग फ्री में आके काम करके गए। आई वुड लव टू थैंक लाइक मोस्ट ऑफ द टीम हु वाज वर्किंग प्रोफेशनली ऑन दिस प्रोजेक्ट, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम अस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस हिसाब से हमारा काफी सारा जो बजट था वो खत्म हुआ, सब लोग एक कॉज के लिए आगे बढ़ के आए। हमारा थॉट था एक कॉज के लिए करना है, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। जब आप सोचते हो ना अपने लिए कुछ नहीं करना, किसी के लिए थोड़ा कुछ करना है, कोशिश करना है, और जब सब लोग उस थॉट से मिलते हैं तो शायद ऐसी चीजें हो जाती हैं सर, गलती से कुछ अच्छा कर जाते हो। जब आप मॉनिटरली इन्वॉल्व नहीं हो किसी चीज में, एक थॉट से इन्वॉल्व हो, तो आप दिल से करना चाहते हो। तो ऐसे दिल से करने वाली एक टीम इकट्ठी, उन्हें समझाया, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स थे, बड़े बड़े थे जिनकी फीसेस बहुत ज्यादा होती है, उन्होंने हमें सहायता की। हमारी काफी लोगों से बात हुई थी जब हम इस एड को बना रहे थे, पर्सनली मेरी काफी लोगों से बात हुई थी। हमने अक्षय कुमार जी को अप्रोच किया था, हमने अमिताभ जी को अप्रोच किया था। अमिताभ जी वाज बिजी शूटिंग कौन बनेगा करोड़पति दैट टाइम। हमने फरहान अख्तर जी को अप्रोच किया था फॉर द वॉइस थिंग, लाइक वी हैव अप्रोच कपल ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था। कुछ से जवाब मिल पाया, कुछ से नहीं मिल पाया, काफी लोग तैयार भी थे, बट एक ओलंपिक्स वाला टाइम भी होता है, हमें एक डिलीवरी भी होती है कि ओलंपिक्स चला जाएगा, उनका टाइम जब फ्री मिल रहा है तब तक हमारा ओलंपिक्स कैंपेन खत्म हो जाता है। तो वी रिक्वेस्टेड शरद सक्सेना जी, एंड ही वाज सो नाइस एंड हम्बल। उन्होंने हमें समय दिया, उन्होंने भी कुछ चार्ज, मतलब जितने लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश करी, उनका अगर फीस लगाते थे तो हम कभी कर ही नहीं पाते थे, बट दैट वाज द रिलेशन इन द इंडस्ट्री। The team working behind us being creative, जिन्होंने इसको करने के लिए मोटिवेशन दिया, मेरी बैकबोन बने। तो ऐसे करके हमने कैसे भी करके, सर पता नहीं, बट सारी चीजें हो गई। रोहित जी, आपने बताया कि ये सब कैसे बना, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि आर्य कॉलोनी में फिल्म सिटी में शूटिंग करना, मैंने बहुत सारी शूटिंग्स की है, वहां पे प्रोड्यूसर इतना टेंशन में होता है, अगर गलती से ओवर टाइम चला गया और ज्यादा टाइम चला गया तो वहाँ के रेंट क्या है, आई नो। और ये आपने एक्सपीरियंस मलखम खिलाड़ियों को आपने दिया, आपके टीम ने दिया, वो जितना मैं आपको थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि एक लेवल की फिल्म बनाने के लिए जो लोग देख रहे फिल्म में, वो बात क्वालिटी की और उसको कुछ तोड़ नहीं है, वो तो बेस्ट ही है, लेकिन उस बनने के लिए जो लेवल आपने मेंटेन भी किया, वैनिटी वैन आपने खिलाड़ियों को दिया, वो तो सर बेसिक, मतलब उसको वो स्टेज देना ही था, वो लेवल ही देना था कि ताकि आपने कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उस लेवल के लिए, आपने लेवल मेंटेन रखा। मैं आज, मेरा नसीब खराब, मैं उस वक्त आउट ऑफ मुंबई था, मैं आपसे उस वक्त जुड़ नहीं पाया, लेकिन मेरे खिलाड़ी, मेरा पूरा विशेष आपके लोग साथ था, लेकिन मैंने सब सुना। मुझे थोड़ा डर था कि अरे थोड़ा खाना नहीं रहेगा तो आप एडजस्ट करना, मैं मेरे तरफ से पॉजिटिवली भेजा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने कमिटमेंट दिया था, सर आप नहीं रहोगे, आप टेंशन मत लो, खिलाड़ियों को मैं संभालूंगा, आपके खिलाड़ी को। आपने वैनिटी वैन, फूड क्वालिटी, जो मैंने शूटिंग में मुझे जो मिला है एज अ एक्टर करके या एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर करके, उसी चीज को आपने मेंटेन किया, तो आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ मलखम खेल की तरफ से। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब तामझाम चलता है, मुझे पता है, सब चीजें ला सकते हैं, पैसे नहीं ला सकते हैं, आप अपना गुड लक था, आपकी सबकी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ये सब चीज मुश्किल ही नहीं थी, जो आपको नामुमकिन चीज को आपने मुमकिन कर दिया। लेकिन कहाँ पे ऐसे एक दिन भी ऐसे हुआ, अरे छोड़ो यार नहीं करना है, बहुत
तो ऐसा कभी माइंड में आया कि कुछ फ्रस्ट्रेशन आ गया, कहाँ पे अटक गए, फंस गए? जैसे आपने बहुत लोगों को अप्रोच किया, ना सुन के कैसे आपके खुद को, मन को आपने बना के रखा कि करना ही है? सर मैं इस चीज के लिए तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा हल्का सा, कि मैं सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा फोकस करता हूँ रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन पे, आई एम अ सॉल्यूशन डिफाइन गाय, कि जिसको सॉल्यूशन चाहिए, हाँ ये प्रॉब्लम है कितनी भी बड़ी होगी पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आई वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। तो जब हम काम कर रहे थे ऐसा नहीं था, जिस दिन हम शूट कर रहे थे सर उस दिन हमें 7 से 7 मिला था स्टूडियो, जो उस दिन के लिए मिला था। और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं, आईएएस ऑफिसर मनीषा वर्मा जी, उन्होंने हमें वो स्वीकृति दी कि आप स्टूडियो में शूट कर सकते हैं, वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम यू। उसके बाद सर जब हम जिस दिन शूट करने गए उस दिन बहुत तेज बारिश थी, अगर आपने बच्चों से सुना होगा कि बहुत तेज बारिश थी, जिसकी वजह से हमारा जो रोल टाइम था वो था 8:30 इन द मॉर्निंग, कि 8:30 पे जब हम कैमरा शुरू करेंगे शूट करना तो 7 बजे तक हम खत्म कर पाएंगे और इस हॉल को दे पाएंगे, और हम 7 बजे से ऊपर एक्सीड कर ही नहीं सकते। मतलब उसके लिए हमें दोबारा परमिशन लेनी पड़ सकती, हमें सिर्फ एक ही दिन की परमिशन उन्होंने। और जब सर ऐसा भी होता है ना कि किसी ने आपको फ्री की परमिशन दे दी तो आप उसके कंधे पे चढ़ के नहीं जा सकते कि अब 2 घंटे और दे दो, तुम तो फंस गए हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कमिटमेंट पे, तो उस दिन बारिश थी और हमें क्या करना था, वो फ्लोर बहुत बड़ा था, तो उस पूरे फ्लोर को ब्लैकआउट होना था टू शूट दैट थिंग। तो हमें पूरे एरिया को पूरा काला पर्दे से कवर करना है, और हमारा टेलर बारिश के कारण आया ही नहीं है, तो हमारा वो एरिया कवर ही नहीं है। 8:30 बजे जब रोल होने का टाइम है तब हमें पता चल रहा है 9 बजे कंफर्म हो रहा है कि भाई ये दीवारें वाइट ही रहेंगी, अब शूट कैसे करें। अरे बाप रे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू विकी, जिसने ये सारे अरेंजमेंट्स को संभाला था, हु इज द प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म। उसने अब तक 300 से ज्यादा एड फिल्म्स कर रखी है, ही हैज डन मोर देन 300 एड फिल्म्स। उसने बोला कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, और फिर उसने कहीं से वो टेलर मंगाया, पब्लिक मंगाई, जो प्रोडक्शन वाले लोग थे, 3 मशीनें लगी, दे स्टार्टेड स्टिचिंग द क्लोथ्स, और हमें 1 बजे पहला शॉट लेने का टाइम मिला। हमारा 8:30 का था पहले ही, तो मुश्किलें कम नहीं थी हमारे सामने, और अब हमारे पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम था, जिसमें हमें 8 से 10 घंटे का शूट निपटाना है। But the students, the players of the Malcolm were so graceful at their event. ये लोग इतने परफेक्ट थे सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, they have done better job than the actors. इतना अच्छा मैं एक्टर्स से नहीं निकाल पाता जितना इन लोगों ने दिया। They were superb at their thing. उन लोगों को जितना बोला, अब कई बच्चों को ऐसा भी लगा होगा कि मैं जब उससे पहले उनसे मिलने गया था कि आपसे ये चीज कराऊंगा, बट वहां जाके जैसे टाइम कम हुआ तो मुझे स्पेसिफिक चीजों पर जाना था, बिकॉज जैसे आपने बात करी, मेरी एक स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट को मुझे वर्कआउट करना था, तो मैं उस स्क्रिप्ट पर फोकस करने लगा। एंड देन वी स्टार्टेड डिवाइडिंग दोस पीपल कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, सब लोग ऐसे ऐसे इवॉल्व होंगे इनके साथ। और उन्होंने एक अटेम्प्ट में सर बहुत अच्छे से किया, तो उनकी वजह से वी वर एबल टू फिनिश द फिल्म बाय 6:45 इट्स। क्या बात है सर, ग्रेट। हम और 15 मिनट पहले कंप्लीट थे, सब लोग काम खत्म करके, और मैं खुश इसलिए था कि बिकॉज आई हैव इवन प्रॉमिस्ड यू फॉर द सेफ्टी एंड एवरीथिंग। सो हमने बोला था पहले गर्ल्स करेंगे, आपने ब्रेक डाउन भी किया था, हमने उसी तरह से उसको फॉलो किया कि मतलब अगर हमारा टाइम खराब हो गया तो ऐसे टाइम पर होता है लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, लोग पैनिक होना शुरू कर देते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि अरे हमारी तो गाड़ी निकल गई, गाड़ी का टाइम तो हो जाने तो निकल जाएगी, तब सोचेंगे कि क्या हुआ। अभी क्या करते हैं, गाड़ी को तेज भगाते। तो हमने वो गाड़ी को थोड़ा गियर अप किया, तेज किया, सब लोगों ने बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट किया, क्योंकि सब लोग पैसे से नहीं जुड़े हुए थे, इमोशन से जुड़े हुए थे। देश का खेल, देश की मिट्टी के खेल के इमोशन से जुड़े हुए थे, और लोग वहां बैठ के तालियां बजा रहे थे। बहुत थैंकफुल हूँ, खुद देश पांडे सर आए थे वहां पर, उनकी प्रेजेंस वहां पर थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, श्रेयस्कर सर थे, ये सब लोग थे, सुनील गंगावने सर थे, who were like the backbone and the strength. गंगावने सर को सिर्फ मुझे बोलना पड़ रहा था, सर मुझे ये चाहिए अगले में, आप बताओ ये
ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा। मैंने गंगावने सर को पूछा कि सर मैंने देखा है बचपन में भी मैंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने खुद ने लिया है, तो झंडा पकड़ के एक बच्चा ऊपर बैठता था, मैंने कहा हमें झंडा पकड़ाना है, राइट। तो ऐसे चीजें हमारी हुई और सबने इतनी सहायता करी, सब इतने अच्छे थे कि सर मतलब सर आप सोच लोगे तो खराब हो जाएगा ना। फिर उसी दिन दीपक शिंदे के घर पे पानी तक भर गया था, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, बट सॉल्यूशंस के साथ आई कि सॉल्यूशन तो था उस समय। बहुत गंदा बारिश था, आई नो, मैं नहीं था, लेकिन मैं कंटिन्यू टच में था, और जहाँ पे मैं था वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो मैं बाहर आता था, मेरे एक पेरेंट्स को कॉल करता था क्या चल रहा है, नहीं अभी तक शूटिंग शुरुआत नहीं, तो मैं वहाँ पे हाइपर हो रहा है, ऐसे कैसे खत्म कैसे होगा, क्योंकि बहुत काम है, आई नो। और आपके साथ पूरा बातचीत हो गया था कि आप कैसे आप उसको डिजाइन आपने कर लिया था, और आप जिस तरह से बता रहे थे कि दीपक शिंदे, उसी तरह से मेरे भी 2 स्टूडेंट के घर में पानी इतना भर गया था और घर में कोई नहीं, और वो लोग घर पे जाने के बाद पूरा रात पानी निकालते। लेकिन ये तो मुश्किल है, उस दिन के लिए ना बहुत दुख भी होता है हमें ये बातें, जब दीपक का मैसेज आया था कि उसके घर में पानी भरा पड़ा है, एंड वो रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात थी, एंड वी वर फीलिंग लाइक हेल्पलेस कि बारिश बहुत तेज हो ही रही है अभी, दीपक का घर भी बहुत दूर है, अभी उसकी मदद कैसे की जाए, और कुछ नहीं कर पाए। मतलब वो दिन का ये चंक जो था ना, सिर्फ ये थोड़ा सा मेरे को आज भी सैड करता है कि हमारे तो परीक्षा चल ही रही थी, उन बेचारों को एक स्टेज मिल रहा था ना, तो उनको भी जिंदगी इतनी इजीली ना आगे नहीं जाए, उनको भी पूरी परीक्षाएं देनी पड़ रही है टू प्रूव दैट पार्ट। लेकिन यही आज मलखाम परिवार है ना सर, मुझे बहुत फक्र फील हो रहा है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ पालेश्वरी रामचला के खिलाड़ी है, आज पूरे मुंबई के अलग अलग क्लब के खिलाड़ी एक साथ एक ही मलखाम में सिर्फ मलखाम खेले, और उस आपका मुझे डायलॉग मुझे बराबर याद है, मेरे खिलाड़ियों को मैं वो प्रिपेयर करके भेजा था, उस दिन का हीरो है मलखाम। आप ही ने बताया था, कोई लड़का लड़की हीरो नहीं, हीरो है मलखाम, हमें मलखाम को हीरो बनाना है, बड़ा करना है, वही दिल में सब रख के चले गए, और बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन आज उसी के सक्सेस पे आपके साथ बात करने के लिए आपका समय मिला, और आपके साथ बात कर रहे हैं। सर क्रिकेट खेल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी जिस तरह से फिल्म बढ़ रही है, डॉक्यूमेंट्री, तो मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ, वो कर रहे हैं वो हम भी क्यों नहीं करें, ताकि हम भी उनके लेवल पे जाए या उनके आगे जाए। हमारे खेल में तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं, तो आगे जाके फ्यूचर में आपके मन में कुछ प्लानिंग ऐसे है, या फ्यूचर में किस तरह से आपको क्या करना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर मतलब अभी उसके बाद से माथे पर वो कलश उठाना होता है ना, तो कई बार होता है आपने ये दौड़ शुरू कर दी है, ये सिर्फ एक चेक पॉइंट था, फिनिश लाइन कंप्लीट करनी है, वो फिनिश लाइन जब कंप्लीट होगी उसके बाद शायद कुछ होगा, तो वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ चालू है। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अगेन विच इज अ डॉक्यू सीरीज फॉर मलखम, जिसको हम पिछले 2-2.5 महीने से शूट कर रही है हमारी टीम लगातार, जो 1 साल से ज्यादा का थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें हम मलखम को पूरी तरह से कंप्लीटली लोगों के सामने शोकेस करना चाहते हैं, जिसके थ्रू लोग और एडुकेट हो। हम अभी भी रीजन मुझे समझ में आ रहा है, द एजुकेशन अबाउट द स्पोर्ट इज द प्रॉब्लम विद द गेम, राइट। क्रिकेट अगर आपको सामने आता है तो आपको पता है एक बंदा बैटिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा, बाउंड्री के बाहर गया तो चौका, राइट। बाकी अगर दूसरे स्पोर्ट्स, फुटबॉल आता है गोल में करना है, दैट इज। मलखम देखकर आदमी ये नहीं समझ पाता कि इस पे पॉइंट, जो पहला क्वेश्चन आता है कि यार इसको अगर मैं खेलूंगा तो क्या होगा, कैसे इवेल्युएट होगा गेम का क्या स्ट्रक्चर है, उसको समझाने के लिए, गेम के बारे में एडुकेट करने के लिए, सर मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, मलखम इज द फ्यूचर फॉर श्योर, क्योंकि इट हैज अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स। द डे वर्ल्ड विल कम टू नो अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द गेम, सी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल एज। मोबाइल में घुस गए सर, आज की डेट में कोई एक बच्चा फ्लिप मार देना कॉलेज में तो वो हीरो होता है कॉलेज का, और मलखम में हजारों हीरो भरे पड़े हैं। वो फ्लिप क्या क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रीम एबिलिटीज पे, एंड द डे इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि यार ये सुपर हीरो नहीं, इट इज नॉट इवन अ तपस्या लाइक कुंग फू की तरह हमें 6 साल 10 साल एक तपस्या करके मास्टर बनेंगे, नहीं भाई, 3 महीने करो मलखम, तुम 3 महीने में इतनी चीजें करने लग जाओगे कि तुम खुद जानते हो क्या करना है, एंड as you will get into something you will start loving it,
क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी जो वेल्थ है, या आपके साथ जो सबसे ज्यादा रहता है ना, वो है आपका शरीर। दुनिया में सबसे ज्यादा आपके साथ आपका शरीर रहता है और आपका कॉन्शियस। और जब वो शरीर अपनाएगा उस खेल को, जब उसमें जो आपके साथ रहने वाली चीज है वो आपकी, जैसे आपकी शादी हो चुकी है, आपकी जब धर्मपत्नी खुश है तो आप भी खुश हैं। सेम वे हम सबके शरीर जो है ये सबसे पहली पत्नियां हैं हमारी, या कह ले पति हैं हमारे। अगर ये खुश होंगे, ये फिट एंड हेल्दी होंगे, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और अगर हम ये मैसेज लोगों को समझा सके कि अगर उसे खुश रखना है तो इस खेल को अपनाओ, बिकॉज इट इज द मदर, लाइक इट कैन बी द मदर व्हेन वी विल फाइंड आउट द हिस्ट्री। बहुत सारे खेलों को जन्म दिया है इसने। मैंने अभी जब रिसर्च किया, बिफोर क्राइस्ट इसकी रिसर्च अवेलेबल है सर। बिफोर क्राइस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लिविंग इन एडी। तो हाँ, मलखम इज द फ्यूचर फॉर श्योर। लोगों को जब पता चलेगा तो मलखम में सर बहुत ही आगे जाने वाला है। मैं तो सिर्फ एक वहां पर ना, मैं अपना फायदा देख जा रहा हूँ। सोचो आप ये सोचो, ये सब जो लोग है ना साथ में जो मलखम के जुड़े हुए हैं, उनका फायदा मलखम कराएगा, क्योंकि उन्होंने मलखम को जी जान से अपनाया है। राइट। अगर उन्होंने दिया है जिंदगी तो उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा। सही बात, उस एफर्ट। और यही आज आपने जिस तरह से बताने की कोशिश की, जिस फिल्म के वजह से हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज मलखाम खेल आगे कितना जा सकता है, क्या कितना जाएगा, इसका विजन भी आपने बताया। शरीर और मन धन तो सब मलखाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसका माइंड फिट, शरीर फिट, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और आपने तो अच्छे से बताया कि छोटा सा कोई फ्लिप मारता है तो वो बहुत फेमस हो जाता है। और मलखाम में तो मलखाम खिलाड़ी क्या करता है, उसके पास क्या पावर दिया है मलखाम ने एक्स्ट्रा, वो उसको ही पता नहीं। कुछ एड्स में मैं जाता था तो वहां पे कुछ हमें करने बोलते थे, इस पे खड़े रहना है या यहाँ पे कुछ करना है, तो एक्शन डायरेक्टर होते थे, वो लेके आता था हार्नेस, चलो हार्नेस लगाओ उसको। मुझे कुछ जरूरत नहीं हमें हार्नेस की, ये तो हमारे लिए बहुत मामूली है। डायरेक्टर वो उन लोग के लिए तो बहुत बड़ी, अरे ऐसे कैसे कर लिया। तो सच्ची बात है सर, यही आज है। और मलखाम खेल में आप जैसे अगर नॉलेजेबल है, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुंबई फिल्म सिटी से आप जुड़े हुए हैं एज अ डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने बहुत सारा काम किया है। मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैं अभी कुछ ये वीडियो इंटरव्यू से पहले मैंने कुछ आपके बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर काम नहीं किया। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काफी काम किया है, काफी सारी चीजें और भी ये, बट असिस्टेंट डायरेक्टर मैं मतलब एसोसिएट डायरेक्टर कभी नहीं रहा। चलो वेरी गुड, आप आगे जाके बहुत बड़े डायरेक्टर बने और मलखाम खेल को बहुत आगे लेके जाए। कैमरास है या कुछ और बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ पे हमें भी मदद लगी है आपसे, हम लोग उसके लिए मार्गदर्शन लेंगे कि रोहित सर हमें ये करना है तो किस तरह से करना है। आप कृपा करके मलखाम के जो यूथ है आपके पास आएंगे उनको भी सपोर्ट कीजिए। हम तो सोच रहे कि मलखाम चांद पे चला जाए या नासा में चला जाए, क्योंकि वहां पे भी उन लोगों अरे सर सच्ची में करना है, हमारा सपना है। महेश सर ने बहुत साल पहले नासा को लेटर भी लिखा था कि वहां पे नासा में वहां पे सोडियम कम होता है या बहुत सारी डिजीज होती है, तो वो वहां पे एक्सरसाइज करवाते हैं। वहां पे उन लोग के लिए अलग से वॉकर होता है, एक्सरसाइज करते। तो अगर मलखाम वहां पे लगा दिया ना, तो जीरो ग्रेविटी में भी मलखाम खेल बहुत अच्छे से उन्हें बेनिफिट देगा। और वो जब जिस दिन होगा ना, तो रोहित सर आपके साथ तो मैं भी आऊंगा सर। आपने कुछ अलग, पता है आप मतलब हर चीज सीखने के लिए होती है, एक चीज कारण देने के लिए होती है, बट आपने मेरे को बहुत अच्छा एक कारण दे दिया ना, एक विजन भी बहुत दे दिया, और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा विजन दे दिया। लाइक इफ वी कैन शूट इट ऑन मून, लाइक देयर इज नथिंग एल्स। 100% जो स्पीड से अभी हम लोग जा रहे हैं, या फिर जो यूथ इस फील्ड में आ रहा है, और फेडरेशन हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, हमारे भले आपको 2 साल लगे पापा को मनाने के, लेकिन मानने के बाद आपने एक दे दिया वहां पे एक एग्जांपल की हमें परमिशन दो, हमें सपोर्ट करो। हम यूथ आप जैसे लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, जो मलखाम को अलग लेवल पे लेके जा सके, जो अलग लेवल पे है लेकिन लोगों के नजर में नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए और आपका यहाँ पे आपने समय दिया और दिल खोल के आपने मलखाम के प्रति, आपके एक्सपीरियंस के प्रति जो बात की, पूरा मलखाम कट्टा आपका धन्यवाद देता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अभी रोहित सर से बात करने के बाद हमें पता तो चला कि ये फिल्म कितनी बड़ी है, इसके पीछे कितने
इन्हें प्रॉब्लम्स आए, किस तरह से इन्होंने टैकल किया और आगे जाके ये फिल्म और बढ़ते जाएगी। 43,000 के ऊपर व्यूअर्स हो गए इसके। 130 करोड़ का अपना देश है और 1 करोड़ भी व्यू नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आज फैलाओ। आज का दिन भी अच्छा है, गणतंत्र दिन है। 26 जनवरी के माध्यम से अपने देश के प्रति, अपने मलखाम के प्रति इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि हर एक हमारा हिंदुस्तानी, अपना भारतीय ये वीडियो को जाने, मलखाम खेल को जाने। यही बोल के मैं रोहित सर के विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने जिस तरह से आपका अनुभव बताया, उसी तरह से हम चाहते हैं मलखाम कट्टा की आपके साथ जो मलखाम खिलाड़ी जुड़े थे उस दिन, जिनके बारे में आपने जिक्र किया, वो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी कलाकार से कम नहीं है। उसी खिलाड़ियों के साथ थोड़े उनके अनुभव भी जान लेते हैं कि उनको आपके साथ काम करने में क्या अनुभव आया है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अक्षय तरल, जो पालेश्वर व्यायामशाला का सीनियर खिलाड़ी है, राष्ट्रीय विजेता है। अक्षय तरल, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार गणेश सर। चलो अक्षय, अच्छा है पालेश्वर व्यायामशाला के यूट्यूब चैनल पे आज आप हमारे सामने फेस टू फेस पहली बार आ रहे हैं। लेकिन हमारा मलखाम कट्टा आपको भी पता है, पहले मलखाम कट्टा से आप हो। हम बड़े अलग अलग विषय लेके आ रहे हैं। कोठीरे में भी हमने एक शूट किया था, तभी हमने ड्रोन कैमरा यूज किया था। तो एक अनुभव हमारे मलखाम कट्टा के साथ जुड़ा हुआ है। आपने ये फिल्म में काम किया है, तो आपका अनुभव बताइए। इससे पहले कभी आपने कुछ ऐसे प्रोफेशनल वीडियोस में, फिल्म में या कुछ एड्स में कुछ काम किया है, और आपके पास क्या अनुभव है इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सर। मैंने आपके साथ 1-2 एड्स में काम किया है, तो उसका मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिलहाल ही IGT इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 में हम लोग के ग्रुप ने जो मलखाम परफॉर्मेंस किया था, तो उसके रिलेटेड बहुत सा एक्सपीरियंस है। स्टेज पे मलखाम कैसे करना है, क्या करना है। और जो रोहित सर के साथ जो मलखाम का जो सेपरेट शूट हुआ, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, क्योंकि वहां पे खाली मलखाम के लिए ही, मलखाम के रिलेटेड ही शूट हो रहा था, और जो भी पूरा फोकस था, जो भी पूरा ध्यान था, वो मलखाम पे ही था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रोहित सर के साथ। आप बहुत लकी है अक्षय, और क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेने में मुझे नहीं मिला, ये मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन जब भी आपने मेरे साथ जो 1-2 एड फिल्म में काम किया था, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रिलेटेड था, वो मुझे भी पता है। या इंडियाज गॉट टैलेंट में था, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने मलखाम परफॉर्मेंस किया। लेकिन इसमें आपको क्या अलग अनुभव आया, उसके बारे में बताइए। जी सर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मलखाम के साथ, क्योंकि बाकी जगह पे जितने भी एड्स के, उसमें एक्टिंग का एक पार्ट आ रहा था। पर इस वीडियो में, इस शूट के दौरान जो भी अपना नेचुरल परफॉर्मेंस था, वो हम लोग को दिखाना था। तो रोहित सर के साथ ये एक परफॉर्मेंस, ये मलखाम का जो वीडियो शूट हुआ, उसके दौरान बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और अलग एक्सपीरियंस मिला। सही बात बताइए अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े रहेंगे। इसके साथ अभी हमारे साथ दूसरी जो खिलाड़ी है, वो भी पालेश्वर व्यायामशाला की ही खिलाड़ी है, जो भी राष्ट्रीय विजेती है। ये साल उज्जैन में हुए नेशनल में उसने 4 मेडल लाए थे, और पहली बार पोल मलखाम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हुई थी, और उसमें पोल मलखाम में वो गोल्ड मेडल विनर है। तो श्री पालेश्वर व्यायामशाला की तनुश्री जाधव। तनुश्री, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्ते सर, मेरा नाम तनुश्री जाधव है और मैं मलखाम कट्टा, मैं श्री पालेश्वर व्यायामशाला की खिलाड़ी हूँ, और मेरे को 5-6 साल मलखाम खेले करके हुआ। थैंक यू। तनुश्री, आप बहुत 5-6 साल मलखाम खेल रहे, अभी आपने बताया। लेकिन ये शूटिंग जो हुई, जिसको बहुत ही अच्छा अवार्ड से नवाजा गया है, ये शूटिंग का अनुभव आपको पहली बार है कि इससे भी पहले शूटिंग किया है? तो इसके बारे में बताइए। मैंने इससे पहले कभी शूटिंग नहीं किया है, तो मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलती हूँ, मगर मैंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया है, मगर मैंने कभी ऐसा शूटिंग तो फिल्म सिटी में जाके वगैरह नहीं किया है। तो आपका ये पहला अनुभव है शूटिंग का, और जैसे अक्षय ने मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में काम किया है, सीनियर है, बहुत सालों से मलखाम में जुड़ा है, तो ये आपकी शुरुआत है। और इसके अनुभव के बारे में आप बताइए कि ये आपको कैसे अनुभव रहा। आप कॉम्पिटिशन खेले हैं, कॉम्पिटिशन जीते हैं, सही बात है तनुश्री?
कंपटीशन जीते हैं तो कंपटीशन में जीतने का आनंद अलग होता है, तो उसका एक टेंशन होता है परफॉर्मेंस का। तो शूटिंग का और कंपटीशन, इसमें आपको क्या अलग लगा, उसका अनुभव बताइए। कंपटीशन में तो हम लोग को स्टार्ट करना रहता है माउंट से, फिर 90 सेकेंड्स में हम लोग को परफॉर्मेंस देके नीचे डिस्माउंट पे लैंड होना रहता है। मगर उधर शूटिंग में वैसा नहीं था। शूटिंग में हम लोग को शॉट्स देने थे, तो वो डायरेक्टर्स लोग बोल रहे थे कि कैमरा रोलिंग एंड एक्शन, तभी हम लोग को शूटिंग मतलब स्टार्ट करना था। और हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ तो हम लोग को नीचे उतर के फिर रेस्ट करके, फिर 10 मिनट रेस्ट करके फिर वो ही शॉट वापस से देना था। तो कंपटीशन का और इसका थोड़ा अलग अलग, इधर थोड़ा फ्री था शूटिंग में, कंपटीशन में थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो कंपटीशन में रीटेक नहीं होता है तनुश्री, आपका बोलने का मतलब यह है कि रीटेक नहीं होता है, लेकिन शूटिंग में रीटेक कर सकते हैं, कुछ गलतियां सुधार सकते हैं और वापस हम अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक अलग ये अनुभव आपने अपने माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री, आप भी जुड़े रहो हमारे साथ, हम और बातचीत करेंगे। फिर से अक्षय के पास आते हैं। अक्षय, आप सीनियर खिलाड़ी है, आप ही के जिम्मेदारी पे मैं हमारे पालेश्वर के 10 खिलाड़ी आपके साथ छोड़े थे। आपके पास अनुभव तो है, लेकिन आज भारत की जनता के खिलाड़ियों को इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताओगे? रिस्क फैक्टर जो हमें कंपटीशन में रिस्क होता है, हमें जो मैट्स प्रोविजन मिलती है या ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ रिस्क ऐसे लगा कि क्या फ्री था, अच्छे इंतजाम कैसे थे, इसके बारे में बताइए। सर, जैसे तनुश्री ने अभी कहा कि मलखाम अपने को कंपटीशन में मलखाम एक 90 सेकेंड में अपने को अपना पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, पर यहाँ पे वैसा टाइम का बर्डन नहीं था। तो मतलब जितना अपने को परफॉर्म करना था, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए रीटेक मिल रहा था, रेस्ट मिल रहा था। और रही बात कंपटीशन और शूटिंग के टाइम की, तो शूटिंग में ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस दी गई थी, अच्छे क्वालिटी के मैट्स थे। और एक अच्छी बात थी कि जो प्लेयर्स लोग थे उनके लिए एनर्जी ड्रिंक की भी सुविधा वहां पे थी, तो वो एक बात अच्छी लगी। तो आपने एनर्जी ड्रिंक पिया? अक्षय बताया नहीं मुझे। बहुत पिया। बहुत पिया। मतलब पूरे मजे लूट के आपने शूटिंग किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। सर। गुड। तनुश्री, मैं आपके पास आता हूँ। अभी अक्षय दादा ने जिक्र किया एनर्जी ड्रिंक मिला था, तो और क्या फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिली, या कौन सी फैसिलिटीज आपको अच्छी लगी वहाँ पे शूटिंग के वक्त, जो आप बताना चाहोगे? शूटिंग में एक वैनिटी वैन करके था। वैनिटी वैन मतलब एक वैन जैसा रहता है, उसके अंदर हम लोग गए तो टाइप ऑफ घर जैसा रहता है। तो उधर वॉशरूम्स, रेस्ट करने के लिए बेड्स वगैरह थे। तो उधर वो वैनिटी वैन में मैं फर्स्ट टाइम गई थी। वो उसके बाद उधर का फूड वगैरह, फूड भी हम लोग को, फूड में कुछ कमतरता नहीं थी, फूड भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ रोहित सर को और मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया को। उन्हें जितना थैंक बोलेंगे उतना कम है तनुश्री। और वैनिटी वैन जिसका जिक्र करें ना, वो आर्टिस्ट लोगों के लिए होती है। आर्टिस्ट लोगों के जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनका खुद का पर्सनल वैनिटी वैन भी होता है। जैसे आपने बहुत सारी बड़ी बस होती है जिसमें ट्रैवल करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एक रूम की तरह, और उसमें हमें सुकून मिलता है। जब भी हमारा शॉट नहीं होता है, जब भी हमारा रेस्ट होता है, तभी हम लोग वैनिटी वैन में। और आप बहुत लकी है तनुश्री, हाँ, आप तो आर्टिस्ट बन गए अभी, हाँ, हीरोइन बन गई अभी मलखाम की। तो ये एक अनुभव आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत को, कि ये शूटिंग सिर्फ शूटिंग नहीं हुई, इसमें खिलाड़ियों को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया गया। और उसके साथ ही खिलाड़ियों को जो चीज A1 जो शूटिंग में दी जाती है, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पे की थी। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री। अक्षय, अभी आपके अनुभव से पता चल रहा है कि आपने वहाँ पे शुरुआत ही आपसे हुई थी उस शूटिंग की। रोहित सर से बात करते वक्त रोहित ने यह भी बताया कि आपका अक्षय ने बहुत अच्छा काम किया है और आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हो, तो वो भी उसने आज आपके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि कैसे खिलाड़ी आज आगे जाके पढ़ लिख के मलखाम खेल भी खेले। तो आज आप ये सब किस तरह से बैलेंस करते हो, खेल और आपका जॉब, आपकी स्टडीज, आप बीच बीच में आपका कुछ लेवल की एग्जाम भी होती है, तो इसके बारे में भी हमें इस 26 जनवरी के अवसर पे सबको बताना चाहिए। इसके बारे में बताइए। यस सर, अगर दिल में कुछ चाहा कि कुछ करना है
तो उसके लिए कुछ भी कठिन हो, नहीं तो कुछ कठिनाइयाँ आए, तो उसको जवाब देना आना चाहिए। तो वैसे ही है सर कि मलखम्ब के ऊपर एक प्यार है, मलखम्ब खेल के ऊपर एक प्यार है। तो जॉब और मलखम्ब ये दोनों भी बैलेंस करते आ रहा हूँ। कभी कभार मतलब जॉब से छूटते ही मेरे को बहुत लेट हो जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मेरे को मतलब उतना फ्रीडम मेरे क्लब ने आज मेरे को दिया है। मतलब ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने टाइम में ही आना है और इतने टाइम में ही घर पे जाना है। तो स्पेशल थैंक्स टू पराग जी एंड गणेश सर कि आपके वजह से आज मैं ये बैलेंस कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा तो सपोर्ट रहेगा, आप रहो या कोई भी कोने में एक खिलाड़ी रहे, इसके साथ हमारी पूरी टीम मलखम्ब कट्टा की जुड़ी रहेगी और आप मेहनत करते रहो और आगे भी नेशनल खेलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। तनुश्री के पास आते हैं। तनुश्री, अभी आप अंडर 14 में खेल रहे हो, आगे जाके बहुत साल खेलोगे, लेकिन इसके अनुभव से आप अपने भारत की आपके जैसे ही जो खिलाड़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोग को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि मलखम्ब खेलते रहो। मलखम्ब पहले खेलते हैं, मलखम्ब थोड़ा लगता है, मगर मलखम्ब लगने के बाद वो जब आदत होता है तो उसका आदत हो जाता है। फिर मलखम्ब से हम लोग का स्टडीज भी अच्छा होता है, फिजिकली मेंटली दोनों हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू तनुश्री। और आप आज आपका प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज करके आज यहाँ पे आए थे, मुझे पता है, और आपने अपना समय दिया और कॉन्फिडेंटली बोले, और यही मलखम्ब की देन है। अगर कोई मलखम्ब खिलाड़ी दिल से मलखम्ब करता है तो वो लाइफ में किसी चीज़ को डरता नहीं, फिर वो कैमरा हो या कोई भी रिकॉर्डिंग हो, शूटिंग हो, आगे जाके और आप काम करो, यही आपको बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय, आपके पास आता हूँ। आपको भी वही सवाल जो तनुश्री को मैंने पूछा था कि आप अपने भारत के खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और आपका लास्ट टॉक इसके बारे में क्या बताओगे, आज के इंटरव्यू के बारे में, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सर कि अभी रिसेंटली 35 इयर्स अबव के प्लेयर्स के लिए भी कंपटीशन चालू हुआ है, और अपने MFI के सर है जो इंदुलिया सर है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि अबव 35 इयर्स के जो प्लेयर्स है उनके भी कंपटीशन होने वाली है। तो यही कहना चाहूंगा कि मलखम्ब खेलते रहना चाहिए, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद लोग छोड़ देते, फिटनेस के बारे में इतना ध्यान नहीं देते, पर मलखम्ब खेलते रहो, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो स्पेशल थैंक यू सो मच सर, और रोहित सर को भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतने मेहनत लेके खास मलखम्ब के ऊपर उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, और आगे जाके आप भी बहुत मेहनत करो, मलखम्ब से जुड़े रहो, खेलो या मत खेलो। अक्षय ने बताया कि 35 इयर्स की कंपटीशन आने वाली है, खेलो या मत खेलो, लेकिन मलखम्ब से जुड़े रहो। फिर एज ए जज करके जुड़े रहो या एज ए कोच करके जुड़े रहो, या एक सपोर्टिंग बैकबोन जैसे खड़े रहो, जैसे महेश सर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। तो आपका जो नॉलेज है हमेशा मलखम्ब खिलाड़ियों को, मलखम्ब को आगे लेके जाने के लिए कैसे आप मेंटेन कर पाओगे, इसके लिए कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अक्षय यहाँ पे जुड़े मलखम्ब कट्टा के साथ, और इस फिल्म को पुरस्कार मिला है, आप सभी का इसमें श्रेय है। आपके साथ जितने भी खिलाड़ी है वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिन है, सभी को पता है, शुभकामनाएं से शुरुआत हुई। आज के दिन में कुछ हमें मैसेज भी देना था हमारे पूरे भारतवर्ष के पूरे खिलाड़ियों को, मलखम्ब परिवार को। आज रोहित जी ने हमें अच्छे से जानकारी दी। आज ये जो हमारी अचीवमेंट है, जो पुरस्कार मिला है, ये मलखम्ब के पूरे परिवार को है। आगे जाके ऐसे बहुत सारे पुरस्कार जरूर आएंगे। कितने भी कठिनाई आए, जैसे बारिश थी, उस बारिश में भी सबके घर में पानी भरा था, फिर भी हमें वो शूटिंग सभी खिलाड़ियों ने पूरी कर दी। जो भी दिक्कतें आए उसको किसी को भी कोई डरा नहीं। और जिस तरह से मैं इससे पहले भी जिक्र किया था कि मलखम्ब खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस करता है तो उसको स्टेज फियर हो या कुछ भी चीज हो, कभी कैमरे को डरेगा नहीं, कभी किसी इंटरव्यू को नहीं डरेगा। वो अपने कॉन्फिडेंस से अपना पूरा काम 100% करेगा। सब लोगों में, भारत जनता में मलखम्ब खिलाड़ी है उभर के दिखने वाला है। आज का जो इंटरव्यू मैंने आज लिया है, आज का जो मलखम्ब कट्टा का जो टॉपिक था, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा। आज के हमारे सेशन के लिए जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे पालेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष पराग जी अलावणी, मेरे गुरु महेश अटाले सर,
मेरे पूरी टेक्निकल कमेटी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और फिर से सभी को मेरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज का यहाँ पे सत्र समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद।